नगर निगम अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण और 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है, कोई प्रभु के अस्तित्व पर उंगली भी नहीं उठा सकता। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। जो हमने सुना है, रामचरितमानस और रामायण के ग्रंथों में पढ़ा है, इच्छा होती थी बचपन में क्या ऐसी अयोध्या होगी, लेकिन जब अयोध्या में आज से 40 वर्ष पहले दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, दिल को ठेस पहुंची थी। वहां समय आंदोलन का था, राम जन्मभूमि आंदोलन का, संघर्षों के साए में सन्नाटा था। लोग भयभीत थे। सरकारों की मंशा तब अच्छी नहीं थी। मन में उत्सुकता थी, क्योंकि हमारे गोरक्षपीठ की 3-3 पीढ़ियां केवल एक जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ करके प्रभु राम, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, लेकिन भारत राष्ट्र की पहचान है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वही तसक सब हर भारतीय के मन में थी, हर संत के मन में थी। वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय का हो, अयोध्या के प्रति उसके मन में यह भाव था। 2017 में जब हमें मौका मिला तब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा। कैसे अयोध्या का विकास हो देख के पीड़ा होती थी। संकरी गलियां, गंदगी का अंबार, 5 से 6 घंटे कुल बिजली मिलती थी। राम जी की पेड़ी में सरयू मैया का जल वैसे ही सड़ता रहता था, गंदगी का अंबार रहता था, हर एक व्यक्ति कोसता रहता था। और याद करिए 2017 में तब हम लोगों ने यहां दीपोत्सव का आयोजन किया था। आज भी दीपोत्सव का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें सहभागी बनते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। दुनिया देखती है अयोध्या का यह आयोजन बन गया है। और आज अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चिढ़ थी, वही अयोध्या का विरोध भी करते थे और वही अयोध्या में आज फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वही विरोध करके अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की नाराजगी है कि रेन बसेरा का नाम निषाद राज के नाम पे क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की चिढ़ है कि माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे और कभी राम भक्तों पर लाठी और गोली भी चलाते थे। और आज की अयोध्या सब कुछ है। देश की सोलर सिटी अयोध्या, चारों ओर से कनेक्टिविटी बेहतरीन अयोध्या की।
और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया का जो आज अयोध्या में आना चाहता होगा। हर व्यक्ति आना चाहता है, आ रहा है। और इसलिए उस अयोध्या में एक नवाचार नगर निगम के द्वारा रामायण का एक वैक्स म्यूजियम पीपीपी मोड पर बना करके उन्होंने तैयार किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उसका उद्घाटन करते हुए। आप भी देखेंगे कितना शानदार बनाया है और बनाने का प्रयास हुआ है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नगर निगम के साथ मिलकर के एक प्राइवेट पार्टी ने शिवालिक पार्क बनाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिकृति को जो भी वेस्ट स्क्रैप था उसका इस्तेमाल करते हुए बनाया था और इतना लोकप्रिय हुआ था कुंभ के दौरान। जितना उसके निर्माण में खर्च हुआ था उससे ज्यादा इनकम उसने केवल 1 महीने के अंदर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में की थी। आज भी सर्वाधिक भीड़ वहां होती है उसमें। मैं झांसी में गया था, कल फिर मैं झांसी जा रहा हूं।